दिमाग के पैटर्न कैसे बनते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क्स से बना होता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसमें एक नया पैटर्न बना लेता है। यह पैटर्न धीरे धीरे ऑटोमेटिक आदत बन जाता है। यही कारण है कि पुरानी सोच और आदतों को बदलना कठिन होता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर दिन नकारात्मक सोचता है तो उसका दिमाग इसे एक डिफॉल्ट पैटर्न बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में खाने की आदत डाल लेता है तो उसका दिमाग इसे एक स्वचालित प्रतिक्रिया बना देता है। अगर कोई हमेशा अपने ऊपर शक करता है तो यह एक सीखा हुआ पैटर्न बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने ब्रेन पैटर्न को बदल सकते हैं। ब्रेन पैटर्न बदलने के 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स। स्टेप 1, पुराने ब्रेन पैटर्न को पहचानें, आइडेंटिफाई ओल्ड ब्रेन पैटर्न्स। सबसे पहला कदम यह समझना है कि आपके दिमाग में कौन से पुराने पैटर्न बने हुए हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कौन से विचार और आदतें बार बार दोहराई जाती हैं। खुद से पूछें, कौन से विचार मेरे आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं? मैं बार बार कौन सी गलतियां कर रहा हूं? क्या कोई ऐसी आदत है जो मुझे रोक रही है? उदाहरण, अगर आपको बार बार यह लगता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं शर्मीला हूं, तो यह एक पुराना ब्रेन पैटर्न है जो आपको रोक रहा है। जैसे ही आप अपने पैटर्न को पहचानते हैं, आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। स्टेप 2, नए ब्रेन पैटर्न को बनाना शुरू करें, क्रिएट न्यू ब्रेन पैटर्न्स। जब आप पुराने पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आपको उसे एक नए पैटर्न से बदलना होगा। लेखक इसे रिप्लेसमेंट पैटर्न कहते हैं। कैसे करें? पुराना पैटर्न, मुझे बोलने में डर लगता है। नया पैटर्न, मैं आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं। पुराना पैटर्न, मुझे हमेशा असफलता ही मिलती है। नया पैटर्न, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। महत्वपूर्ण, जब आप बार बार नए पैटर्न को दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। स्टेप 3, बार बार अभ्यास करें, रीइंफोर्स न्यू ब्रेन पैटर्न्स। सिर्फ नया पैटर्न बनाना काफी नहीं है, इसे बार बार दोहराना जरूरी है। लेखक इसे ब्रेन रिट्रेनिंग कहते हैं। कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहें। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। नए पैटर्न को बार बार दोहराएं। अगर आपको कोई डर है तो बार बार वही स्थिति दोहराएं जब तक वह डर खत्म न हो जाए। अगर आपको किसी आदत को बदलना है तो लगातार नए तरीके अपनाएं। विजुअलाइजेशन करें। अपनी नई सोच और आदतों को अपने दिमाग में बार बार कल्पना करें। खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल महसूस करें। उदाहरण, अगर आप असफलता के डर से परेशान हैं तो रोज अपनी सफलता की कल्पना करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। इस अध्याय से सीख, ब्रेन पैटर्न को बदला जा सकता है अगर हम सही तकनीक अपनाएं। पुराने नकारात्मक पैटर्न को पहचानें और उसे नए पॉजिटिव पैटर्न से बदलें। नए पैटर्न को बार बार दोहराएं ताकि दिमाग इसे अपना ले। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन से अपने नए पैटर्न को मजबूत करें। याद रखें, आपका दिमाग एक मशीन है जिसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है।
अगर आप अपने दिमाग के पैटर्न को बदल लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अगले भाग में अध्याय 8 कैसे आत्मनियंत्रण बढ़ाएं और अपने दिमाग पर काबू पाएं। अध्याय 8 कैसे आत्मनियंत्रण बढ़ाएं और अपने दिमाग पर काबू पाएं। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल एंड मास्टर योर माइंड। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आप अक्सर ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसे करने के बाद पछतावा होता है? क्या आपको आत्मनियंत्रण की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज का अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम किताब यू आर नॉट योर ब्रेन के 8वें अध्याय को विस्तार से समझेंगे। कैसे आत्मनियंत्रण बढ़ाएं और अपने दिमाग पर काबू पाएं। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना और सही फैसले लेना। अगर आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है तो आप भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। आप आलस्य और टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। आप नशे, ओवर ईटिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन जैसी आदतों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास आत्मनियंत्रण है तो आप अपनी सोच और आदतों पर काबू रख सकते हैं। आप जिम्मेदारी से फैसले ले सकते हैं। आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आप लंबे समय तक सफलता बनाए रख सकते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बढ़ाने के 3 शक्तिशाली तरीके। स्टेप 1, झूठे मैसेज को पहचानें और रोकें। आइडेंटिफाई एंड स्टॉप फॉल्स मैसेजेस। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमें झूठे मैसेज भेजता है जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। ये मैसेज अक्सर भावनाओं और इच्छाओं के रूप में आते हैं। उदाहरण, अभी काम मत करो, बाद में कर लेना। टालमटोल, आज जिम मत जाओ, तुम कल से शुरू कर सकते हो। आलस्य, चिंता करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओवरथिंकिंग, क्या करें? हर बार जब कोई झूठा मैसेज आए तुरंत उसे पहचानें और रोकें। खुद से कहें, यह सिर्फ मेरा दिमाग है, यह सच नहीं है। जब आप झूठे मैसेज को पहचानना सीख लेंगे तो आप उन पर काबू भी पा लेंगे। स्टेप 2, नया माइंडसेट बनाएं। डेवलप अ न्यू माइंडसेट। आत्मनियंत्रण बढ़ाने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने हर फैसले को सचेत रूप से लेना होगा। कैसे करें? जब भी कोई निर्णय लें, तुरंत खुद से सवाल करें, क्या यह मेरे लिए फायदेमंद है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? क्या यह एक तर्कसंगत लॉजिकल फैसला है? उदाहरण, अगर आपका मन कहता है आज एक्सरसाइज मत करो, तो आप जवाब दें, अगर मैं अभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। जितना अधिक आप सचेत निर्णय लेंगे उतना अधिक आपका आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। स्टेप 3, 5 सेकंड रूल अपनाएं। यूज द 5 सेकंड रूल। लेखक बताते हैं कि हमारे पास कोई भी सही फैसला लेने के लिए सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। अगर हम 5 सेकंड के अंदर फैसला नहीं लेते तो हमारा दिमाग हमें आलस्य, डर और टालमटोल में फंसा देता है। कैसे करें? अगर कोई सही काम करना है तो 5 सेकंड के अंदर खुद को एक्ट करने के लिए मजबूर करें। गिनती करें, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लें। यह तकनीक आपकी जिंदगी बदल सकती है।
उदाहरण, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो जैसे ही अलार्म बजे 5 सेकंड में उठ जाएं। अगर आपको कोई काम करना है तो 5 सेकंड में उसे शुरू करें। अगर आपको किसी से बात करनी है तो 5 सेकंड में पहल करें। जब आप तुरंत एक्शन लेंगे तो आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होगा। इस अध्याय से सीख, आत्मनियंत्रण हमारे फैसलों पर निर्भर करता है, न कि भावनाओं पर। झूठे मैसेज को पहचानें और उन्हें सचेत रूप से रोकें। हर फैसले को सोच समझकर लें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़े। 5 सेकंड रूल अपनाएं और तुरंत एक्शन लें। याद रखें, आपका दिमाग आपको नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप उसे खुद नियंत्रण नहीं देते। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे तो आप अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पा लेंगे। अगले भाग में अध्याय 9 कैसे अपने विचारों को ताकत में बदलें। अध्याय 9 कैसे अपने विचारों को ताकत में बदलें। हाउ टू टर्न योर थॉट्स इनटू पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं? क्या आप बार बार नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं? क्या आप अपने विचारों को सही दिशा देकर अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम किताब यू आर नॉट योर ब्रेन के 9वें अध्याय को विस्तार से समझेंगे। कैसे अपने विचारों को ताकत में बदलें। विचारों की शक्ति क्या होती है? लेखक बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे विचार कमजोर हैं, तो हमारी जिंदगी भी कमजोर होगी। अगर हमारे विचार मजबूत और पॉजिटिव हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। उदाहरण, अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं यह एग्जाम पास नहीं कर सकता, तो उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी। अगर कोई बिजनेसमैन सोचता है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो वह मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल लेगा। यानी हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। विचारों को ताकत में बदलने के 3 शक्तिशाली तरीके। स्टेप 1, नेगेटिव विचारों को चैलेंज करें। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और चुनौती देना सीखना होगा। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत खुद से सवाल करें। खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या बस मेरा डर बोल रहा है? क्या इस विचार का कोई लॉजिकल आधार है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? उदाहरण, अगर आपको यह लगता है कि मैं कभी आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्या सच में ऐसा है या यह सिर्फ मेरा दिमाग बोल रहा है? जब आप नेगेटिव विचारों को चैलेंज करेंगे तो वे कमजोर होने लगेंगे। स्टेप 2, अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करें। रिप्रोग्राम योर माइंडसेट। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। जो हम उसे बार बार बोलते हैं, वही वह सच मानने लगता है। इसलिए हमें अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफल होने के योग्य हूं, मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूं। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। अगर मन में कोई डर या संदेह आए, तो तुरंत उसे पॉजिटिव सोच में बदलें। मैं असफल हो जाऊंगा, अगर मैं प्रयास करूंगा तो सफल होने की संभावना भी है। जब आप बार बार पॉजिटिव बातें कहेंगे, तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगेगा। स्टेप 3, एक्शन ले। टेक एक्शन ऑन योर थॉट्स।
सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, हमें एक्शन भी लेना होगा। अगर कोई विचार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लें। कैसे करें? हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएं। जो चीज आपको डराती है उसी का सामना करें। अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो पॉजिटिव सोचते हैं। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले छोटे ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, आपका डर कम होने लगेगा। इस अध्याय से सीख, आपके विचार ही आपकी असली ताकत हैं। नेगेटिव सोच को पहचानें और उसे चैलेंज करें। अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट से रीप्रोग्राम करें। पॉजिटिव सोच को एक्शन में बदलें, तभी असली बदलाव आएगा। याद रखें, आपके विचार आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगले भाग में अध्याय 10, कैसे अपने ब्रेन और माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करें। अध्याय 10, कैसे अपने ब्रेन और माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करें। हाउ टू फुली कंट्रोल योर ब्रेन एंड माइंड। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आप बार बार नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका माइंड आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है? अगर हाँ, तो आज का अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम किताब यू आर नॉट योर ब्रेन के 10वें और आखिरी अध्याय को विस्तार से समझेंगे। कैसे अपने ब्रेन और माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करें। ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है? लेखक बताते हैं कि ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हैं। ब्रेन यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है जो सिग्नल भेजती है। माइंड यह हमारी सोचने और निर्णय लेने की शक्ति है। समस्या तब आती है जब हमारा ब्रेन हमारे माइंड को कंट्रोल करने लगता है। यानी अगर ब्रेन नेगेटिव सिग्नल भेजे और हम उसे सच मान लें तो हम गलत दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड मजबूत है तो हम ब्रेन को सही दिशा में चला सकते हैं। यानी असली कंट्रोल माइंड के पास होना चाहिए, न कि ब्रेन के पास। ब्रेन और माइंड को कंट्रोल करने के 3 शक्तिशाली तरीके। स्टेप 1, झूठे मैसेज को पहचानें और रोकें। आइडेंटिफाई एंड स्टॉप फॉल्स मैसेजेस। हमारा ब्रेन हर दिन लाखों विचार भेजता है, उनमें से कई झूठे होते हैं। ये झूठे विचार हमें डरा सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं और गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। उदाहरण, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुमसे यह काम नहीं होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या करें? जब भी ऐसा कोई विचार आए, तुरंत खुद से कहें, यह सिर्फ मेरे ब्रेन का झूठा मैसेज है, यह सच नहीं है। जब आप झूठे मैसेज को पहचानना सीख लेंगे तो आप उन पर काबू भी पा लेंगे। स्टेप 2, नए न्यूरल पाथवे बनाएं। क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज। हमारा दिमाग आदतों और पैटर्न पर चलता है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो यह आदत बन जाती है। लेकिन अगर हम बार बार पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रेन नई आदतें बना लेता है। कैसे करें? हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहें। मैं यह कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो दिमाग नई सफलता की आदतें बना लेता है।
यह धीरे धीरे एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बना देता है। जितना अधिक आप अपने दिमाग को नए पैटर्न सिखाएंगे, उतना ही वह आपकी मदद करेगा। स्टेप 3, रेफोकसिंग तकनीक अपनाए। यूज द रिफोकसिंग टेक्निक। जब भी कोई अनचाहा विचार आए, उसे इग्नोर न करें, बल्कि अपने ध्यान को सही दिशा में मोड़े। इसे रेफोकसिंग कहा जाता है। कैसे करें? जब कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत अपने माइंड को किसी और पॉजिटिव चीज पर फोकस करें। कोई हेल्दी एक्टिविटी करें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या पढ़ाई। हर बार जब ब्रेन आपको भटकाने की कोशिश करे, माइंड उसे सही दिशा में मोड़ दे। उदाहरण, अगर आपका दिमाग बार बार आपको मैं यह नहीं कर सकता कहे, तो तुरंत अपने माइंड को कहें, चलो कुछ नया सीखते हैं, और किसी पॉजिटिव काम में लग जाएं। जब आप यह तकनीक अपनाएंगे, तो धीरे धीरे ब्रेन आपकी बात मानने लगेगा। इस अध्याय से सीख, ब्रेन और माइंड में फर्क समझें, माइंड को कंट्रोल रखना सीखें। झूठे मैसेज को पहचानें और उन्हें सच मानना बंद करें। नए न्यूरल पाथवे बनाएं और पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करें। रेफोकसिंग तकनीक अपनाएं, नेगेटिव विचारों को सही दिशा में मोड़े। याद रखें, आप अपने ब्रेन नहीं हैं, आप अपने माइंड के मालिक हैं। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगले भाग में निष्कर्ष, इस किताब से क्या सीखा? निष्कर्ष, इस किताब से क्या सीखा? कंक्लूजन, की टेकअवेज फ्रॉम द बुक। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, न कि आप अपने दिमाग को? क्या आप बार बार उन विचारों में उलझ जाते हैं जो सच भी नहीं होते? क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब यू आर नॉट योर ब्रेन आपकी। कैसे करें? हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहें, मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। अपने डर का सामना करें और धीरे धीरे उसे खत्म करें। याद रखें, जब आपका माइंड मजबूत होगा, तब आपका ब्रेन भी आपकी मदद करने लगेगा। 4, रेफोकसिंग तकनीक अपनाएं। यूज द रिफोकसिंग टेक्निक। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत ध्यान हटाएं और किसी पॉजिटिव चीज पर फोकस करें। यह तकनीक दिमाग को सही दिशा में मोड़ने में मदद करती है। 5, माइंड और ब्रेन के बीच संतुलन बनाए। बैलेंस योर माइंड एंड ब्रेन। आपके ब्रेन का काम है विचार भेजना और माइंड का काम है सही निर्णय लेना। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके माइंड की शक्ति में छिपी है। इस किताब से क्या सीखने को मिला? फाइनल टेकअवेज, आप अपने ब्रेन नहीं हैं, आप अपने माइंड के मालिक हैं। नेगेटिव विचारों को तुरंत सच मत मानिए, उन्हें चुनौती दीजिए। माइंड को सही दिशा में ले जाने के लिए रेफोकसिंग तकनीक अपनाएं। नए न्यूरल पाथवे बनाएं और अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें। अपने माइंड और ब्रेन में संतुलन बनाएं, ताकि आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकें। अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। किताब के मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स ऑफ द बुक। लेखक, यह किताब डॉक्टर जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखी गई है। मुख्य विषय, यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे ब्रेन के विचार हमेशा सही नहीं होते। कौन पढ़ सकता है?
अगर आप नेगेटिव सोच, स्ट्रेस या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक, आप अपने ब्रेन नहीं हैं, बल्कि आप अपने माइंड के मालिक हैं। इस किताब की 3 बड़ी खूबियां, 3 बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस बुक। एक साइंटिफिक अप्रोच। यह किताब न्यूरोसाइंस पर आधारित है और दिमाग की असली कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ सिग्नल भेजता है, लेकिन हमें उन्हें सच मानने की जरूरत नहीं। किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया गया है, यानी हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक सोच रखते हैं तो यह किताब आपको जरूर पसंद आएगी। 2 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि 4 स्टेप मेथड देती है जिससे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिफोकसिंग तकनीक बहुत पावरफुल है। इससे आप नेगेटिव सोच को हटाकर अपनी लाइफ को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक्शन लेना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए परफेक्ट है। 3 आसान भाषा और गहरी समझ, सिंपल लैंग्वेज विथ डीप मीनिंग। यह किताब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसमें रियल लाइफ उदाहरण दिए गए हैं जिससे हर कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है। किताब लॉजिकल तरीके से समझाती है कि कैसे ब्रेन हमें धोखा देता है और हम उससे बच सकते हैं। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो यह किताब आपको जरूर पसंद आएगी। इस किताब की कुछ कमजोरियां, कॉन्स ऑफ द बुक। एक, थोड़ी साइंटिफिक भाषा, टू मच न्यूरोसाइंस। अगर आप पहली बार इस तरह की किताब पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मुश्किल लग सकते हैं। किताब में ब्रेन के फंक्शंस और न्यूरोसाइंस से जुड़े टर्म्स हैं जो कभी कभी भारी लग सकते हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल भाषा पसंद नहीं करते तो शुरुआत में यह किताब आपको थोड़ी कठिन लग सकती है। 2, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत, नीड्स मोर डेप्थ इन सम पार्ट्स। कुछ लोगों को लगेगा कि किताब के कुछ हिस्सों को और ज्यादा विस्तार से समझाया जा सकता था। उदाहरण के लिए, कैसे ब्रेन को सही दिशा में मोड़े, इस टॉपिक पर और गहराई में चर्चा हो सकती थी। अगर आपको बहुत डिटेल में गाइड चाहिए तो आपको इस विषय पर और रिसर्च करनी पड़ सकती है। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? शुड यू रीड दिस बुक? अगर आप बार बार नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अगर आप न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस में रुचि रखते हैं तो यह किताब बहुत ही उपयोगी साबित होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोटिवेशनल किताबें पसंद हैं और आप साइंटिफिक टॉपिक्स से बचते हैं तो यह किताब आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्यों पढ़ें? यह किताब नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का एक साइंटिफिक तरीका बताती है। इसमें प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव ला सकती हैं। यह हमें माइंड और ब्रेन का फर्क समझाकर एक नई मानसिक शक्ति देती है। आपको यह किताब कैसी लगी? अगर आपने यह किताब पढ़ी है तो अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। स्काई इनफाइनाइट लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी शानदार बुक समरी मिलती रहे। अगर आप इस जीवन बदलने वाली किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं।